एक बार एक बच्चा था जो अपने ग्रैंडफादर बाबा के साथ कहीं दूर, शहर से दूर, कंट्री साइड रहता था। अपने बाबा से वो बहुत अटैच था, बहुत लगाव था उन्हें, बहुत इज्जत करता था उनकी। छोटा बच्चा था, 5-7 साल का, और जो बाबा करते थे वो उनको फॉलो करता था। वो डेली देखता था कि उसके बाबा जो हैं वो भगवत गीता पढ़ते हैं। एक दिन उसने अपने बाबा से पूछा, बाबा आप डेली गीता पढ़ते हैं तो अब तक तो आपको लर्न हो चुकी होगी। उसके बाबा मुस्कुराए और बिना कुछ जवाब दिए उसको बाहर ले गए अपने साथ टहलाने। तो वहाँ पर बाहर उन्होंने उसको एक गोल बास्केट दी और कहा कि जाओ, पास ही में कुआं है, उसमें से पानी भर के ले आओ। वो बच्चा गया और बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी हेजिटेशन के उसने वो बास्केट ली। वो गया, पानी भर के ला रहा था तो उसने देखा ये तो बास्केट है, इसमें इतने सारे छेद हैं, इसमें तो पानी रुकना ही नहीं है, बचना ही नहीं है। लेकिन फिर भी उसने अपने बाबा की बात मानी और लेके गया। पानी नहीं था उसमें। उसने बाबा से कहा, बाबा आपने मुझे बकेट नहीं बास्केट दी है, इसमें तो पानी रुक ही नहीं सकता। उसके बाबा ने कहा, नहीं, तुम्हारी कोशिश में कहीं कमी है, फिर से जाओ और पानी लेके आओ। वो फिर से गया, अपने बाबा की बात मान के और तेज़ी से आया। ऐसे ही उसने कम से कम अपनी बाबा की बात मानी और 4-5 बार किया, लेकिन पानी ऑब्वियसली उसमें रुकना ही नहीं था, क्योंकि वो बास्केट थी, उसमें छेद होते हैं, पानी तो रुक ही नहीं सकता था। तो थक गया जब, तो उसके बाबा ने कहा कि तुम्हारी तो मेहनत बेकार हो गई होगी, इतनी बार तुम गए, पानी तो इसमें बचा नहीं। उसने कहा, हाँ बाबा, इसमें पानी रुकना ही नहीं था। उसके बाबा ने कहा, ध्यान से देखो, अपनी इस बास्केट को फिर से देखो एक बार, क्या ये वैसे ही बास्केट है जैसे पहली बार थी। उसने ध्यान से देखा, उसको समझ में नहीं आया। तब उसके बाबा ने कहा, मैंने तुम्हें कोल बास्केट दी थी, एकदम काली कोयले की बास्केट, और इतनी बार आने जाने पानी भरने की कोशिश में अब ये धुल गई है और मंज चुकी है, तो क्या तुम्हारी मेहनत बेकार हो गई। वो बच्चा मुस्कुराने लगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू उसके बाबा उसको ये समझाना चाहते थे कि कई बार हम जो कोशिश करते हैं एक रिज़ल्ट को माइंड सेट करते हुए कि मुझे ऐसा ही रिज़ल्ट चाहिए, उसी के हिसाब से मैं एफर्ट कर रहा हूँ, तो वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता है। हम सोचते हैं हमारी मेहनत बेकार हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा रिज़ल्ट हमने सेट किया था या सोचा था वो तो हमें नहीं मिला, लेकिन रिज़ल्ट पे हमारा बस नहीं है, लेकिन एफ़र्ट करने में हमारा बस है और कोई हमें रोक नहीं सकता। तो अगर हम किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी काम को करने की कोई कोशिश कर रहे हैं, उसका हमें वैसा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, जैसा कि हमने सोचा था, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारी मेहनत बेकार हो गई। हो सकता है हम उसके रिज़ल्ट को समझ ना पाए हों उस वक्त, लेकिन बाद में आगे चल के हमको समझ में आए कि हाँ, जैसा हमने सोचा था वैसा हमें नहीं मिला, लेकिन कहीं ज़्यादा अच्छा, बेटर वे में हमें उसका रिज़ल्ट मिला है, एक इनाम मिला है। तो इसी तरीके से अगर इतने सारे लोग हैं जो किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, चाहे वो जॉब हो, किसी एग्ज़ाम में पास होने का हो, किसी कंपटीशन का हो, हम लाइफ में इतना स्ट्रगल करते हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कई बार उसके रिज़ल्ट हमें जल्दी मिल जाते हैं, कई बार देर से मिलते हैं, या कई बार नहीं मिलते हैं, तो हमें लगता है हमने फालतू में अपनी ज़िंदगी में इतना समय बर्बाद किया, वो रिज़ल्ट तो हमें मिला ही नहीं जो हम चाहते थे। तो ऐसा नहीं है, वो रिज़ल्ट नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला वो शायद कहीं ज़्यादा बेटर मिला। बस समझने की नज़रिए की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से लाइफ में जब हमारे साथ कुछ भी ऐसा हो कि हमें लगे कि हमारी मेहनत बेकार हो गई है, हमारा समय बर्बाद हो गया, हमने ज़िंदगी में अपना इतना समय दिया उस काम को करने के लिए, उतनी कोशिश की और वो काम वैसा नहीं हुआ, तो फिर से एक बार देखिए, एक साफ मन से, एक नई नज़रिए से देखने की कोशिश करिए, क्या वाकई हमारे मेहनत पूरी तरीके से बेकार हो गई, या रिज़ल्ट अच्छा वो वैसा नहीं मिला जैसे मैं सोचा था, क्योंकि जो मिला है वो उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर है, बेटर है। और किसी चीज़ को अगर करने के लिए हम बार बार एफर्ट करते हैं तो उसमें हम को परफेक्शन हासिल होता है, हम स्पेशलाइज करने लगते हैं, और ये शायद उससे ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि एक ही बार में अगर वो चीज़ हमें मिल जाती तो कोशिश करते रहिए, वो हमारे हाथ में है, लेकिन रिज़ल्ट की चिंता ना करिए, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो भी है अच्छा होगा, बस विश्वास रखिए कि ईश्वर हमारे साथ है। थैंक यू।